हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम भारत के संवैधानिक विकास के बारे में कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय के लिए प्रावधान किया गया था। तो इसका आंसर है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी में। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय बनाया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1935। ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम ने भारत में व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया। दोस्तों इसका आंसर है 1813 का चार्टर अधिनियम। भारतीय इतिहास के संदर्भ में द्वैध शासन का सिद्धांत किसे संदर्भित करता है। इसका आंसर है प्रांतों को प्रत्यार्जित विषयों का 2 श्रेणियों में विभाजन। दोस्तों हमारा 5th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत द्वैध शासन को केंद्रीय स्तर पर पेश किया गया था। इसका आंसर होगा भारत सरकार अधिनियम 1935। भारतीय विधानमंडल को पहली बार द्विसदनीय किसके द्वारा बनाया गया। इसका आंसर है 1919 का भारत सरकार अधिनियम। चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्विसदनीय विधायिका की शुरुआत की। तो दोस्तों इसका आंसर है 1919 अधिनियम। अगला क्वेश्चन है, अध्यादेश जारी करने की राष्ट्रपति की शक्ति किसका अवशेष है। सरकारी आदेश अधिनियम 1935। चलिए दोस्तों हमारे अगले क्वेश्चन 9th की तरफ पढ़ते हैं। भारत सरकार के संविधान के अनुसार केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का वितरण निम्नलिखित में से किस योजना पर आधारित है। इसका आंसर है भारत सरकार अधिनियम 1935। 1935 के अधिनियम के तहत स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां दी गई थी। तो इसमें कौन सी शक्तियां दी गई थी, गवर्नर जनरल वाली शक्तियां दी गई थी। भारत सरकार अधिनियम 1935 क्यों महत्वपूर्ण है। यह भारत के संविधान का मुख्य स्रोत है। जी हाँ दोस्तों, जो 1935 का अधिनियम है यह भारत के संविधान का बहुत मुख्य स्रोत है। हमारे संविधान में बहुत सारी बातें हैं जो इसी से उठाई गई हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने बर्मा को भारत से अलग कर दिया। भारत सरकार अधिनियम 1935। अगला क्वेश्चन है, निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान के निर्माण का प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया था। इसका आंसर है क्रिप्स मिशन के द्वारा। निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। विलियम वुड। जी हाँ दोस्तों, कैबिनेट मिशन की जो स्थापना की गई थी उसका सदस्य विलियम वुड नहीं था और बाकी स्टेफोर्ड, किर्प्स, पैथिक लॉरेंस और एबी अलेक्जेंडर ये तीनों ही इसके सदस्य थे। 1946 में गठित अंतरिम सरकार में कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। हाँ दोस्तों, इसका आंसर है जवाहरलाल नेहरू। निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 ईस्वी में गठित अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था। डॉक्टर एस राधाकृष्णन और जो सी राजगोपालाचारी जी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और जगजीवन राम जी हैं ये इसके सदस्य थे। भारत के लिए संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का विचार सबसे पहले किसने दिया था। 1934 में स्वराज पार्टी ने। चलिए दोस्तों हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। संविधान सभा के सदस्य जिन्होंने भारत में के संविधान का मसौदा तैयार किया था। इसका आंसर है विभिन्न प्रांतों के विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव कैसे किया जाता है। प्रांतीय विधानसभा द्वारा। संविधान सभा के पहले निर्वाचित अध्यक्ष कौन थे। तो जिनका नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी। 9 दिसंबर 1946 को दोस्तों हमारे संविधान सभा की स्थापना की गई थी। भारत को संविधान देने का संकल्प
1995 में संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। 22 जनवरी 1947 को संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? तो हमारे पहले प्रधानमंत्री थे स्वतंत्र भारत के पंडित जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव रखा था। निम्नलिखित में से किसने उद्देश्य संकल्प प्रस्तुत किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। भारतीय संविधान के निर्माण के लिए भारतीय संविधान सभा के कितने स्तर आयोजित किए गए थे? इसका आंसर है 11। भारत के संविधान को बनाने में संविधान सभा को कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा का प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे? 6। संविधान सभा ने 1966 में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की अध्यक्षता में एक प्रारूप समिति का गठन किया था। 29 अगस्त 1947 को संविधान निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन था? B.N. राव। संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया और राष्ट्रीय ध्वज समिति का अध्यक्ष कौन था? 22 जुलाई 1947 को अपनाया और इसका जो अध्यक्ष था वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारतीय संविधान सभा का तीसरा वाचन कब शुरू किया गया? 14 नवंबर 1949 को तीसरा वाचन शुरू किया गया था। भारत संविधान कब पूरा हुआ था? 26 जनवरी 1949 को भारत का संविधान पूरा हुआ था। भारत का संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। 26 जनवरी को संविधान के उद्घाटन की तारीख के रूप में चुना गया था क्योंकि कांग्रेस ने 1930 में इसे स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। भारत का संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। B.R. अम्बेडकर कहाँ से विधानसभा के लिए चुने गए थे? पश्चिम बंगाल से। किस वर्ष में जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया? 1950 को। राज्य प्रतीक को भारत सरकार द्वारा कब अपनाया गया था? 26 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान सभा में कितनी महिला सदस्य थी? 15। राज्य और केंद्र सरकार किससे शक्ति प्राप्त करते हैं? भारत का संविधान। वर्ष 1937 के चुनाव में कांग्रेस सरकार का गठन कितने प्रांतों में किया गया था? 8 प्रांतों में। अखिल भारतीय संघ की स्थापना के प्रावधान को शामिल किया गया। भारत सरकार अधिनियम 1935। निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार अधिनियम 1919 की प्रमुख विशेषता है? प्रांतों की कार्यकारी सरकार में द्वैध शासन की शुरुआत और तीसरी भावना है जो केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायी अधिकार का हस्तांतरण। ये दोनों इसके आंसर हैं। संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो दोस्तों इसमें 1 और 2 कथन सत्य नहीं हैं और 3 और 4 सत्य हैं। तो जो सत्य हैं वो देखते हैं। विधानसभा आवश्यक मताधिकार पर आधारित नहीं थी। विधानसभा प्रत्यक्ष चुनाव का परिणाम थी। राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन 22 जुलाई 1947 को भारत की संविधान द्वारा अपनाया गया था। तो केवल इसका एक सही हो जाएगा। अगला भी ऐसा ही है। सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान करें और सूचियों के नीचे दिए गए कुट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें। तो दोस्तों इसका ये देख लीजिए। पहले के साथ 2 क्विट्स इंडिया एक्ट 1784 नियंत्रण बोर्ड की स्थापना। आप देख लीजिए इसका सेकंड वाला आंसर होगा। चलिए दोस्तों कल अगली क्लास में आपसे फिर मुलाकात होगी। बाय बाय।